आज हम टेफ कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। आज हम 20 मिलीग्राम वाला कैप्सूल टेफ, सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला, जेनेरिक नेम देख लेते हैं। जनाब, टेफ का जेनेरिक नेम है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल क्या है? एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो सेक्रीशन हो रही है आपकी, उसको जाके ये इनहिबिट कर देता है। एसिड किस वजह से ज़रूरी होता है? आपकी खुराक हज़म करने की वजह से। लेकिन जब आपकी खुराक हज़म नहीं होती, मैदे में ही रहती है, तो गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता रहता है ताकि इसको हज़म कर सके, जिसकी वजह से आप में एसिडिटी, तेज़ाबियत और बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती। उसके ख़ात्मे के लिए हम ओमेप्राजोल यूज़ करते हैं जो कि उस गैस्ट्रिक एसिड सक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। अब इसके फ़वाइद देख लेते हैं कि किस मकासद के लिए आखिर हम टेफ कैप्सूल को यूज़ करते हैं। देखिए, हमारा मकसद होता है आपको रिव्यू देना हर मेडिसिन के बारे में, उसके किस मकासद के लिए वो चीज़ यूज़ होनी है और उसके मुज़र सेहत असरात क्या हैं और दूसरी अद्वियात के साथ उसका इंटरेक्शन क्या है। हम प्रमोशन किसी मेडिसिन की नहीं करते। अब फ़वाइद पे आते हैं कि किस मकासद के लिए यूज़ करते हैं। जनाब, अगर आपको अल्सर है, मैदे का अल्सर है, कोई भी डिडल अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, कोई भी अल्सर है आपको, उसके ख़ात्मे के लिए हम टेफ कैप्सूल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका खाना हज़म नहीं हो रहा, बदहज़मी है, आपको तेज़ाबियत है, जलन है, उसके ख़ात्मे के लिए हम ओमेप्राजोल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको एच पैलोरी इन्फेक्शन है, तो एच पैलोरी को ख़त्म करने के लिए हम ओमेप्राजोल टेफ कैप्सूल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप जब खाना खाते हैं और ऐसे लगता है कभी कभार कि खाना आपके मुंह से बाहर आने लगा है या फिर सांस की नाली में चला जाता है, तो इससे आपको तकलीफ़ होती है, उसके ख़ात्मे के लिए हम टेफ कैप्सूल को यूज़ करते हैं। तो ये इसके फ़वाइद हो गए हैं कि किस मकासद के लिए हम टेफ कैप्सूल को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनाब, जिनको लीवर प्रॉब्लम्स हैं, जिगर के जिनको मसाइल हैं, जिगर जिनका ख़राब है, वो लोग टेफ कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनको हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी है इससे, वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसका ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं कि दूसरी अद्वियात के साथ किन किन अद्वियात के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जनाब, वारफरिन के साथ, डायज़ेपाम जेनेरिक फार्मूला है उसके साथ, और फेनिटाइन के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने जहन में रख लेना है। वारफरिन, डायज़ेपाम और फेनिटाइन, इसके साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब इसके मुज़र सेहत असरात की बारी है। आखिर में जनाब, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा सबसे अहम जो और इसका ख़तरनाक जो मुज़र सेहत असरात है वो ये है कि आपकी, अगर आप इसको ज़्यादा मरतबा बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल किए तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं इसको इस्तेमाल करने से। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा मरतबा और बहुत ज़्यादा इसकी डोज 2-3 मरतबा आप इसको दिन में ले रहे हैं, तो आपकी ये हड्डियाँ भुरभुरी कर देता है, जिसकी वजह से आपकी कूल्हे की हड्डी और स्पाइन, जो बैक वाली हड्डी है आपकी, स्पाइनल कार्ड, वो टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। वो ये आपने जहन में रख लेना है। अगर आपने इसको ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया है तो ये आपकी हड्डियां कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से हड्डियां टूटने का खदशा होता है। तो आज का जो टॉपिक था वो टेफ कैप्सूल के बारे में था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसके जनाब यूज़ क्या हैं, किस मकासद के हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके मुज़र सेहत असरात क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक किया करें और शेयर भी लाजमी किया करें ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको पता चल सके कि अगर वो टेफ कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं तो किस मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। शुक्रिया।